पागलपंती की भी कोई ओह आप गाइस वेलकम बैक टू इट्स खटारा। तो आज मैं एक हसीन ओह गाइस बिल्कुल अंधेरा हो गया। ओह हम अब क्या करेंगे? कोई बात नहीं, हमारे पास एक एलईडी स्विच है, पर यह आखिर वर्क कैसे करता है? I mean, हमारे पास एलईडी स्विच नहीं, एलईडी टॉर्च है जिसे हम अंधेरी रात में इस्तेमाल कर सकते हैं। पर यह आखिर जल कैसे रहा है? चलिए इसके पीछे का राज जानते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हमें यह टॉर्च बनाने के लिए एक चीज चाहिए जिसको हम सर्किट डायग्राम कहते हैं। मैं अभी आपको वो सर्किट डायग्राम दिखाती हूँ। अब आप पूछेंगे आखिर ये सब घिचर पिचर क्या लिखा है? ये घिचर पिचर नहीं, यही तो असली जादू है। ये सर्किट डायग्राम है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है स्विच कनेक्टिंग एलईडी कनेक्शन। यहाँ पे बैटरीज बनी है। बैटरीज के थ्रू ये रेड वायर स्विच में लगा है और ये ब्लैक वायर है। इसको हम नेगेटिव वायर भी कह सकते हैं और रेड वायर को पॉजिटिव वायर भी कहते हैं। ब्लैक वायर रजिस्टर के पास जाएगा और आप पूछेंगे अब रजिस्टर किस काम का होता है? रजिस्टर एलईडी बल्ब को बचाने में मदद करता है। एलईडी बल्ब कभी कभी फ्यूज हो जाता है ज़्यादा वोल्ट मिलने से, और एलईडी बल्ब के लिए 3 वोल्ट ही काफ़ी होता है, इसलिए यहाँ पे रजिस्टर लगाया है। उसके बाद ये नेगेटिव वायर एलईडी बल्ब से कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मेन ट्विस्ट है, यहाँ पे आपको एक और रेड वायर लगाना पड़ेगा स्विच के पास। और मैजिक देखिए, जब आप स्विच को ऑन करेंगे एलईडी बल्ब जैसे कि आप देख सकते हैं जलेगा, और जब ऑफ करेंगे तब ये इसका फ्यूज उड़ जाएगा। अब मैं आपको पूरी तरह समझाती हूँ कि रेड वायर और ब्लैक वायर होता क्या है। रेड वायर यानी पॉजिटिव वायर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको वोल्ट बताती हूँ। वोल्ट यानी कितना करंट। There are 2 types of current, DC current and AC current. बैटरीज में DC करंट होता है, जबकि हमारे स्विचेस में AC करंट होता है। ये ब्लैक वायर एक नेगेटिव वायर होता है जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एक रेड वायर में कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो रेड वायर पॉजिटिव वायर है और ब्लैक वायर नेगेटिव वायर है, और जब ये दोनों एलईडी से कनेक्ट हुए तब ये दोनों मिलके एलईडी को जला दिए, कुछ इस तरह। तो अब आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। मैं आपको एक यूनिक चीज बताती हूँ। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो जिस जगह पे भी ज्यादा होंगे वो नेगेटिव कनेक्ट करेगा। तभी आप सोचते हो कि जब आप किसी वायर को छूते हो जिसमें करंट आता है और उस वायर के आसपास किसी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता, और जब आप उसे छूते हो तब आपको करंट शॉक लगता है। क्यों? क्योंकि ये जो जमीन है ये नेगेटिव है और उस वायर में करंट पॉजिटिव फ्लो हो रहा है, इसलिए आपके बीच से करंट फ्लो होता है, जिसके वजह से आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की तरह प्रोटॉन्स भी होते हैं, पर प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स की तरह फ्लो नहीं करते हैं। उम्मीद है अब आपको आज का ज्ञान समझ में आ चुका होगा। तब तक के लिए बाय, सी यू सून।